नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में अमन चैन होने की वजह से पाकिस्तान परेशान और जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की हर मुमकिन कोशिश में रहा है। बड़ी खबर, पाकिस्तान सीमा पार से भाड़े के आतंकी भेजकर जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने की नापाक कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जांबाज हर मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि आतंकियों की सर्चिंग में निकली टीम पर फायरिंग हुई है। पुंछ में एलओसी के पास आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन पुंछ सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ समेत कुल 5 जवान शहीद हुए हैं। पीर पंजाल रेंज में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान आतंकवादियों ने आर्मी की पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जेसीओ और 4 जवान शहीद हो गए। आतंकी अटैक में 3 से 4 जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें सेना के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकवादियों को चुन चुनकर ढेर करने के लिए सेना तैयार है। कश्मीर में आतंकियों के नेक्सस के बारे में बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आरिश बिलाल। एक बड़े एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में सेना के 5 जवानों के शहीद होने की खबर आई है। दरअसल ये ऑपरेशन दारा की गली में उस वक्त शुरू किया गया था जब सुरक्षा बलों को वहां पे 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। ऑपरेशन के दौरान घात लगा के आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें जेसीओ समेत 5 सेना के कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उन सब की मौत हो गई। इसके बाद अतिरिक्त सेना बल जो है उनको इलाके की तरफ भेज दिया गया है और बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है। सेना और पुलिस के आला अधिकारी भी इलाके की तरफ गए हुए हैं और मिलजुल के इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है की जा रही है। आपको ये बता दें कि ये पीर पंचाल का फॉरेस्ट एरिया है जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बलों को जानकारी मिली है कि हो सकता है कि इस ग्रुप में फॉरेन टेररिस्ट भी शामिल हों, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमला किया है तो लगता है कि वो हार्डन मिलिटेंट्स है और काफी तरबियत याफ्ता है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिर फाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी भी मिली है। टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड और टीआरएफ संगठन का मुखिया इम्तियाज डार बांदीपुरा एनकाउंटर में मारा गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर आरिश बिलाल। घाटी में हालिया दिनों सिविलियन किलिंग्स के लिए जिम्मेदार मिलिटेंटों को मार गिराने का काम सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू कर दिया है। आज सुबह तड़के बांडीपोरा से खबर आई कि वहां पे इम्तियाज अहमद डार का नामी आतंकी मारा गया है। दरअसल इम्तियाज अहमद डार पुलिस के मुताबिक परसों यानी 5 अक्टूबर को शाहगुंड बांडीपोरा में एक सिविलियन के मारे जाने में मुलविस था। उसी दिन श्रीनगर में मखनलाल बिंद्रू और एक वेंडर की हत्या कर दी गई थी। दरअसल कल इम्तियाज के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था और उनकी इंट्रोगेशन के बाद उसकी निशानदेही गई और आज सुबह तड़के बांडीपोरा में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें वो मार गिराया गया। इधर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस की पकड़ दगड़ शुरू है। तकरीबन 700 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जमात इस्लामी से जुड़े या मिलिटेंट गुटों से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। कई पत्थरबाज जिनका पुलिस थानों में रिकॉर्ड मौजूद है उनको दर्द पहुंचा गया है और जितने भी लोग हैं जिनका कभी भी मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता रहा है उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, उनकी पकड़ दकड़ और पूछताछ जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिर फाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के प्रभारी और बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तरुण जी, आज 2 बड़े नेताओं को आपने बीजेपी में शामिल कराया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, देविंदर सिंह और सतवीर सिंह जी, इनके बारे में क्या बताएंगे? ऐसा कि देविंदर सिंह राणा एनसी के स्टेट प्रेसिडेंट थे और सलातिया साहब उनके बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने एनसी बनाई थी। आज दोनों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनका जम्मू कश्मीर के प्रति प्यार और जम्मू कश्मीर की राजनीति को सकारात्मक स्वच्छ नेतृत्व देने के लिए
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा गेन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, गेम चेंजर होगा और इस गेम चेंजर से फिजा बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी जो सपना लेके निकली है वो पूरा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रदेश बनेगा। लेकिन सर, कश्मीर घाटी और श्रीनगर की हम बात करें तो वहाँ पर टारगेटिंग किलिंग हो रही है, टारगेट लेकर के किलिंग की जा रही है। गैर इस्लाम जो भी नॉन इस्लामिक लोग हैं, ऐसा है कि उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसकी स्पष्ट नीति है आंतरिक हो या बाहरी हो, देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। देश के लोगों को, आम नागरिकों को टारगेट बनाने वाले जल्दी ही कब्र में लेटाए जाएंगे। ये थे तरुण चुग हमारे साथ में, जिनका कहना है कि एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी भारत में जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उसको चुन चुन के मारा जाएगा। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। आतंकवाद को लेकर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ऐसा कहना है। कि डरे हुए हैं और इसलिए वो जानबूझकर डराना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को। जम्मू कश्मीर अमन अमान के रास्ते पर है, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो रहा है। भारत सरकार के मंत्री जाकर भारत सरकार की योजना को लागू कर रहे हैं। मनोज सिन्हा जी की क़यादत में बेहतरीन काम जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर है, इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त लोगों को कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही और वो अगर कायराना हरकत कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, वो डरा नहीं सकेंगे। ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अवाम पूरी तरह वहां शांति चाहती है, अमन चाहती है, लेकिन कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उधर पाकिस्तान बयानबाजी कर रहा है। वहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हिंदू हैं, सिख हैं, भाई हैं, अगर उनके साथ आतंकवादियों ने जो हरकतें की हैं उसका उनको जवाब मिल रहा है। उनको तो चूहे की बिल से निकाल करके और ऐसे लोगों को उसकी सज़ा मिलेगी और उनके आकाओं को भी। लेकिन जो लोग भटक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रैलियां कर रहे हैं, रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, उनकी ज़बान से कश्मीर के उन अल्पसंख्यकों के जुल्म पर एक लफ्ज़ हमने सुनाई नहीं पड़ा। इसको कहते हैं कि सिलेक्टिव तरीके से जो है वो अपना विरोध तय करना, कि कहां पर सियासत है, हाँ चुनाव होता तो हो सकता है वहां पे भटकने लगती है, लेकिन चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है तो कश्मीर दिखाई नहीं पड़ेगा उनको। हर बार पाकिस्तान की यही कोशिश होती है कि जम्मू कश्मीर में किसी बहाने या तो स्लीपिंग सेल्स या बॉर्डर पार कराकर टेररिस्ट के जरिए जम्मू कश्मीर में खून बहाया जा सके, लोगों में डर फैलाया जा सके। और हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस उसको मुंहतोड़ जवाब देती हैं, उनको ढेर करती हैं। लेकिन इस बार जो कुछ आज पीर पंजाल की पहाड़ियों में हुआ है, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त आरिश बिलाल श्रीनगर से इस वक्त जुड़ गए हैं। आरिश, ये घटना हुई किस जगह और क्या अभी ये एनकाउंटर जारी है? एक्सपेक्टेड मिलिटेंट कितने हो सकते हैं, टेररिस्ट कितने हो सकते हैं जिनको वहां पर ट्रैप किया गया है? देखिए, ये दरअसल पुंछ का बॉर्डर एरिया है, सुरनकोट इस पूरे इलाके का नाम है और वहां पे एक स्पेसिफिक जगह है, उसका नाम है दारा की गली। और वहां पे सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं और जब वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहां पे ऑलरेडी जो एक गुट है आतंकियों का, वो घात लगा के हमला किया उन्होंने, जिसमें 5 सेना के जवान जो है उनकी मौत हो गई। और उसके बाद अभी ये भी खबर आई है कि उस जगह से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे दोबारा से एक झड़प हुई है जिसमें एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है। तो ये जम्मू का पुंछ का बॉर्डर का एरिया है जहां पे ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस द्वारा बताया गया है कि कम से कम 5-6 मिलिटेंट जो है वो इस गुट में है। नंबर ज्यादा भी हो सकता है, इसकी पुष्टि तब होगी जब ये ऑपरेशन खत्म होगा। लेकिन फिलहाल जो है अतिरिक्त बल जो है उनको सुरनकोट की तरफ भेजा गया है ताकि वो उन सैनिकों की मदद करें जो ऑलरेडी वहां पे मुठभेड़ में लगे हुए हैं।
और आरिश, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम जानकारियां हैं जो आपके जरिए हम जान पा रहे हैं, लेकिन आतंक पर वार की जो कोशिश है ये कितनी ज्यादा इस वक्त तीखी है, मैं आपको की ग्राफिक्स के जरिए यहां पर अपने दर्शकों को इस वक्त दिखाना चाहूंगा। गौर कीजिए, यहां पर साल 2021 में अब तक 117 आतंकी सेना मार गिरा चुकी है। अक्टूबर में अब तक 3 आतंकवादियों का खात्मा किया जा चुका है। सितंबर की बात करें तो सुरक्षा बल 8 आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा चुके हैं। जून और जुलाई में कुल 47 टेररिस्ट को सेना ने मार गिराया था। साल 2020 अगर पीछे जाते हैं तो 221 आतंकी टेररिस्ट सेना ने मार गिराए थे, और पीछे 2019 157 टेररिस्ट मार गिराए थे। 2018 में 257 आतंकियों का खात्मा किया था। ये एक सिलसिलेवार कहानी चलती चली आ रही है, जिसके चलते न्यूट्रलाइज किया जा रहा है तमाम बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इन बड़े खूंखार टेररिस्ट को, और उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उससे एक बात तो तय है कि जो आतंकी हैं वो अब बौखला गए हैं। आरिश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारियों के साथ। आरिश, आपसे यहां जानना है कि ये जो आतंकवादी है, क्योंकि जो इलाका आप बता रहे हैं पाकिस्तान से सटा हुआ है, एलसी से सटा हुआ इलाका है, क्या अब बौखलाहट है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में टेरर को कायम करना है, टीचर्स को मारना है, या इसको खुदकुश हमला कहा जा सकता है जिसमें सीधे सीधे इन्होंने आर्मी से टकराने की कोशिश की, हालांकि वहां पर कैजुअल्टी आर्मी की भी हुई है? जी देखिए, दरअसल जब भी है तो अक्टूबर नवंबर के महीने में घुसपैठ की कोशिश जो है बढ़ जाती है, क्योंकि फिर बारी होती है और इन्फिल्ट्रेशन के जो रूट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसलिए अक्टूबर नवंबर के महीने में गतिविधियां जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और जो आप सुरनकोट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, तो माना जाता है ये गुट भी हाल फिलहाल में ही इस सरहद पार आया होगा, और इसमें कहीं ना कहीं जो है फॉरेन टेररिस्ट भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है तो कहीं ना कहीं हार्डकोर, जिसको हम हार्डकोर मिलिटेंट्स बोलते हैं, वो हो सकते हैं जो है वो किया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा बल जो हैं उनको दोबारा से वो ऑपरेशन में लगे हुए हैं, और अतिरिक्त सुरक्षा बल जो हैं उनको भी इलाके की तरफ भेजा गया है। इधर कश्मीर घाटी में भी सितंबर के आखिरी हफ्ते में हमने देखा कि जिस तरह उड़ी में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, वहां पे आरिश समझ पा रहे हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियों का वक्त शुरू होने वाला है और पाकिस्तान की कोशिश इस तरह के टेररिस्ट को किसी भी तरह से सीमा पार करवाकर भारत में तबाही फैलाने के लिए भेजने के मकसद से हो सकती है, जिसमें अभी भी सेना एनकाउंटर जारी रखा हुआ है और अभी भी उनको ट्रैप किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आरिश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ